हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में डिस्कस करूंगी कि जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम तारिणी देवी था। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की। उनके आंदोलनों ने जहां पत्रकारिता को चमक दी, वहीं उनकी पत्रकारिता ने आंदोलनों को सही दिशा दिखाने का कार्य किया। अब मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा फारसी का ज्ञान हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किए। उन्होंने 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा विदेश भ्रमण भी किए। अब कुछ एक कुरीतियाँ थी जिनके विरोध में उन्होंने संघर्ष किया। तो राजा राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़कर अपने आप को राष्ट्र सेवा में झोंक दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा वे दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी लड़ाई उनकी अपने देश के नागरिकों से ही थी, जो अंधविश्वास और कुरीतियों से झगड़े हुए थे। राजा राम मोहन रॉय ने उन्हें झकझोरने का काम किया। बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का उन्होंने भरपूर विरोध किया। धर्म प्रचार के क्षेत्र में अलेक्जेंडर डफ ने उनकी काफ़ी सहायता की। देवेंद्र नाथ टैगोर उनके सबसे प्रमुख अनुयायी थे। आधुनिक भारत के निर्माता, सबसे बड़ी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संस्थापक ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय सती प्रणाली जैसे सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह भी अंग्रेजी आधुनिक चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के अध्ययन को लोकप्रिय भारतीय समाज के विभिन्न बदलाव की वकालत की। अब मैं उनकी पत्रकारिता के बारे में बताऊंगी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन किया। बंगदूत एक अनोखा पत्र था जिसमें बांग्ला, हिंदी और फारसी भाषा का प्रयोग एक साथ किया जाता था। उनके जुझारू और सशक्त व्यक्तित्व का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सन 1821 में अंग्रेज जज द्वारा एक भारतीय, प्रताप नारायण दास को कोड़े लगाने की सज़ा दी गई। फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस बर्बरता के खिलाफ राय ने एक लेख लिखा था। अब मैं बताऊंगी कि क्यों राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय एक महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। वो समाज का कल्याण करना चाहते थे। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने न केवल सती प्रथा को समाप्त किया, बल्कि उन्हें लोगों के सोचने के तरीके को भी उन्होंने बदल डाला। इसीलिए उनको आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। तो हमारे महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कैसे हुई? तो इनकी मृत्यु जो है वो 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुई थी। अब इनकी मृत्यु का मेन कारण क्या था? तो ऐसा कहा जाता है कि 1830 में मुगल सम्राट द्वारा कुछ कार्य को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ यात्रा के दौरान इन्हें एक बीमारी ने जकड़ लिया जिसका नाम मेनिंजाइटिस था और इसी की वजह से 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई और हम लोगों ने अपने एक महान समाज सुधारक को खो दिया। तो ये मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।